Numbers are magical. They are mystic numbers. They are endless. तो आज जो इन नंबर्स के बारे में मैं आप बात करूंगी, उनके बारे में बताऊंगी कि नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी, आप नंबर्स को जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए. नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्योर एस्ट्रोलॉजी. दिस इज एस्ट्रोमीनो. Numbers are magical, they are endless, as I said. अगर आप किसी भी तरह की इस ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें न्यूमरोलॉजी सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे अपने चार्ट को. लेकिन जो नंबर्स हैं वो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है अपना, तो भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ से ही अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. तो आज मैं इन्हीं नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करूंगी, जहां पर शुरुआत हम करेंगे नंबर 1 से. एज वी ऑल नो कि 1 से शुरुआत होती है और 9 तक जाते हैं, और इनमें जब नंबर्स ऐड होते जाते हैं, एक के साथ जो अगला नंबर जुड़ता है वो नंबर्स की ग्रोथ करते हैं, उनको बढ़ाते हैं. तो इस तरह से तभी हम कहते हैं ना कि नंबर्स आर एंडलेस. ये तो मिलियंस में जा सकते हैं. आप उनके आगे जीरो भी लगाते हैं तो जीरो की वैल्यू आगे नहीं है, लेकिन जैसे ये जीरो पीछे जुड़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है. द मोर जीरो यू हैव एट बैक, द मोर वैल्यूएबल इट बिकम्स. तो आज अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 कौन लोग होंगे जो किसी भी मंथ में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका मूलांक, उनका ड्राइवर नंबर 1 माना जाएगा. क्योंकि हम जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हमेशा सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं. तो आपका जो मूलांक होगा वो आपकी जिस डेट को आप बॉर्न हुए हैं उससे बनेगा, और जो आपका भाग्यांक होगा, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर भी कह सकते हैं, कंडक्टर नंबर भी कह सकते हैं, वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर बनता है. और जितनी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा उसको भी हम एक सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा. तो आज मैं यहाँ नंबर 1 की बात करती हूँ. नंबर 1 जो है न्यूमरोलॉजी में सन को रिप्रेजेंट करता है. अब सन की क्वालिटीज अगर हम कहें तो सन तो किंग है, सन अथॉरिटी है, प्लानिंग है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, नेम एंड फेम है. न्यूमरोलॉजी में पॉजिटिव वे में जितना भी आपको नेम फेम मिलेगा, अगर आपकी कुंडली में यानी कि आपके एस्ट्रो चार्ट में सन की पोजीशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका नेम और फेम होगा. तो अब नंबर 1 वाले जो लोग हैं, चाहे वो 1 तारीख को जन्म हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, वो रूल करेंगे सन को. मतलब उनकी पर्सनैलिटी में सन की क्वालिटीज आएंगी. ऐसे लोगों का जो है बिहेवियर पैटर्न भी सन की तरह हो जाएगा. सन में लीडरशिप की क्वालिटीज भी होती है. किंग है ना, अगर हम उसको किंग कहते हैं सन को न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, सूर्य को राजा कहा जाता है. तो किंग का काम क्या है? लीडरशिप है. तो ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है. प्लानिंग के साथ चलते हैं ये लोग, कंसिस्टेंट होते हैं. अब सन जो है सूर्य है. सूर्य क्या, रोज सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उगता है और शाम को वो अस्त होता है. उसका राइजिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम होगा, और जब सनसेट होता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है. सो उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाती है. सो ऐसे लोगों में हम ये चीज भी देखेंगे कि वो टाइमिंग के बड़े पंक्चुअल होते हैं. लेकिन अगर जैसे कि मैंने बोला कि जब 2 नंबर मिल जाते हैं, अब हमने यहाँ 1 नंबर की बात करी, अब हमने 10 नंबर को जो बॉर्न होते हैं तो उनके पीछे एक 0 और लगा,
तो उसमें क्या हुआ, सन की क्वालिटीज जो हैं वो थोड़ी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है बढ़ गई वहां पर। तो उनमें एक नंबर को जो बॉर्न हुए उनसे ज्यादा जो 10 नंबर को बॉर्न हुए उनकी जो है ज्यादा सन की क्वालिटीज मानी जाएगी। अब अगर जो 19 को बॉर्न हुए तो सन जो है एक नंबर सन को रूल करेगा, उनको सपोर्ट कौन नंबर कर रहा है, उसको 9 नंबर करेगा। तो ऐसे लोग जो है उसको 9 नंबर की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। उसके पीछे कौन है, वो एक सेनापति है, 9 नंबर सेनापति है। तो जो किंग को अगर सेनापति का सपोर्ट मिल जाए तो उसकी क्या होएगी, उसके काम की जो है वो वैल्यू जो है और बढ़ जाएगी। उसको सपोर्ट सिस्टम कौन दे रहा है, उसको मंगल दे रहा है। स्ट्रांगली आप डिलीवर कर पाएंगे अपने काम को, आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी, क्योंकि आपका जो डिलीवरी के लिए जो आपको सपोर्ट सिस्टम है वो आपके पास है। अब इसी तरह से अगर हम 28 की बात करी जाए, क्योंकि 2 और 8 मिलके भी 10 और 10 का बनता है 1, तो ये भी नंबर 8 का टोटल तो आ गया। लेकिन इन ऐसे लोगों में किसकी क्वालिटीज ज्यादा होंगी, नंबर 1 से ज्यादा 2 नंबर और 8 नंबर। तो 2 नंबर किसका है, 2 नंबर मून का है और 8 नंबर सैटर्न का है। तो यहां इन दोनों को मिलाकर नंबर 1 बना है। तो इनमें मून और सैटर्न की क्वालिटीज ज्यादा होंगी बजाय ये सन की क्वालिटीज लेने के लिए। तो जो भी नंबर 1 है अपना उनको ये देखना है कि उनका नंबर 1 का जो डिजिट है वो कैसे मिला है। इसमें मैं थोड़ा सा अब और जोड़ती हूँ कि हम जब नंबर 1 रिपीटेडली देखते हैं, चाहे हम टाइम देख रहे हैं तो हमें पता चला 11:11 हुए हैं, हमें कहीं पे 111 लिखा मिला, कहीं हमें 11 दिख रहा है। सो व्हेन यू सी लॉट ऑफ वंस, बार बार आपको एक नंबर दिख रहा है, तो उसका क्या मतलब है। ये नंबर 1 किस चीज का, किसको रिप्रेजेंट करता है, शुरुआत को, न्यू बिगिनिंग को। आपकी कुंडली में भी नंबर 1 जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित कोई एक काम आप ऐसा जरूर करेंगे जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा। सप्तम में ये नंबर 1 आ जाता है, तो शायद आप शादी, आपकी फैमिली में अरेंज मैरिज का ट्रेंड है तो आप शायद लव मैरिज करेंगे। आपकी फैमिली में नौकरी लोग करते हैं तो आप शायद बिजनेस करें, तो एक नई शुरुआत वहां से मिलेगी। नंबर 1 शुरुआत है। जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो सोच आती है। जो नंबर 1 का मतलब रिपीटेडली नंबर 1 देखने का मतलब है आपको जो गार्डेड एंजल्स की सपोर्ट भी है। यहाँ पर आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, वो मैनिफेस्ट होने वाली है। यहाँ पर सन जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी कुछ हद तक रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए एज फैक्टर हर चीज में मायने आएगा। अगर एक यंग इंसान 25-26 साल का अगर कोई लड़का या लड़की है वो ये नंबर्स देखता है तो वो लाइफ में किसी नई चीज की शुरुआत कर सकता है। लेकिन अगर एक 60 अबव कोई देखता है, 70s में कोई हो वो देखता है, तो वो नई शुरुआत में जरूरी नहीं है कोई काम ही करेगा, तो वो स्पिरिचुअल में जाएगा, वो उसकी तरफ, अध्यात्म की तरफ भी उसका रुझान बढ़ सकता है उस उम्र में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको मालूम है कि आपको नंबर 1 रिपीटेडली दिख रहा है तो आपको जो सोच आपकी मैनिफेस्ट हो रही है तो आपको वही सोचना जो आप चाहते हैं आपके साथ हो। आप चाहते तो हैं जो करना, लेकिन सोचते कुछ और हैं। चाहते हैं जिंदगी में सब कुछ मिले, लेकिन नेगेटिव होकर आप सोचते हैं मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो वैसा हो रहा है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो जो आप सोच रहे हैं ना वही शुरुआत होगी। तो यहाँ ये बहुत जरूरी बन जाता है कि जो आप सोचें वो वही सोचें जो आप चाहते हैं।
आपको आपकी सोच के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि ये शुरुआत का टाइम है. सो योर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैनिफेस्ट ओनली दोज थॉट्स विच यू वांट टू फुलफिल. तो देखिए, नंबर्स की जो आप ये कहें कि वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो सिर्फ एक नंबर से तो नहीं आएंगी. वो तो आपके, देखिए, पहले आपके मूलांक है, यानी कि आपकी डेट है, जो जहां आपका जन्म, जिस डेट पे आपका जन्म हुआ, फिर आपका मंथ है, फिर आपका ईयर है, फिर उसका आपका टोटल है. सो ये न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट. और अकेला न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं करेगा, उसके साथ में आपका एस्ट्रो चार्ट खुद ब खुद अलाइन हो जाता है प्लेसमेंट के हिसाब से. प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं आपके, किस घर में प्लेस्ड है. न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा कहाँ काम करती है? जहां आपके पास में टाइम नहीं है अपना, और जहां आपके कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो आप उन नंबर्स को एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो पार्ट मिसिंग है वो आना शुरू हो जाता है. अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर सन हम कह रहे हैं कि नंबर 1 आप हैं, आप में क्वालिटीज है, लीडरशिप है, आप में सब कुछ है, लेकिन आप में नंबर 5 नहीं है. नंबर 5 क्या है? अपॉर्चुनिटीज का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, मरकरी का नंबर है, ये स्पीच का नंबर है. आप जो चाह रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही. तो अभी क्या होगा? इसकी बेस्ट रेमेडी न्यूमरोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्थ जोन, जो कि नंबर 5 को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी अपॉर्चुनिटीज की जोन है, आप वहां पर अपनी अगर एक पिक्चर लगा देते हैं तो आपकी वो एक्टिवेट हो जाएगी जोन. तो उसकी जो है वाइब्रेशंस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी. इसी तरह से अगर आपकी दशा भी आ जाएगी मरकरी की, तो भी आपको उसका कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा. तो दशा भी मिल गई, आपने नंबर एक्टिवेट भी कर लिया, तो आपको 5 की वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से मिलनी शुरू हो जाएगी. सो इस तरह से न्यूमरोलॉजी यहाँ पर ये बहुत आपको सपोर्ट करती है एक्टिवेशन के लिए, जो नंबर्स आपके ग्रिड में मिसिंग होते हैं. क्योंकि देखिए, सारे नंबर्स तो सबको नहीं मिल सकते ना, और खासकर जो 2000 में बच्चे पैदा हुए हैं उनके पास तो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स होते हैं. 3 नंबर्स तो उनके 000 ही आ गए ना, वो तो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे. खाली इट सेल्फ 0 डजंट स्टैंड एनीवेयर ना, अनलेस अनटिल कि वो किसी नंबर के पीछे आए. तो उनके लिए ये एक्टिवेशन टेक्निक्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, एक चीज और मैं बताती हूँ कि अगर आपके ग्रिड में एक नंबर बहुत ज्यादा आता है, तो सन जो है वो ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है. तो ईगोइस्टिक भी बहुत आप हो जाएंगे. आपको अपने ग्रिड का मालूम होगा कि मेरे पास 3 बार नंबर 1 आ गया, तो आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि देखिए, जहां ईगो आ जाती है वहां प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाती है. सो टू नो कि हमारे पास में नंबर 1 ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा. हमें समझना पड़ेगा कि हमें ईगो को बीच में नहीं लाना है. आप जो बात कहते हैं वो आपकी बात दूसरे मान ले उसी समय एकदम से, ये जरूरी नहीं है. तो अगर आपकी बात कोई नहीं भी मानता, काउंटर करता है, अपना कोई व्यू पॉइंट देता है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट. डोंट बी इगोइस्टिक एट दैट टाइम कि जो मैंने बोल दिया वो बात सही है. सो हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं. नंबर 1 जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसे लोगों का ईस्ट में अगर आपका ऑफिस होगा, आप वहां बैठ के काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ईस्ट में अगर आपका बेड होगा तो आपको एक, कहते हैं ना, आराम से अच्छी नींद आएगी आपको. सो दैट्स हाउ विद द नंबर्स वी कैन सी मेनी थिंग्स. और जब हम उन चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम उनके हिसाब से अपने आपकी लाइफ में जब हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो हमारे को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. यहाँ नंबर 1 की बात हुई, यहाँ मल्टीपल नंबर्स देखते हैं तो उसकी बात हुई. अगर आपके ग्रिड में बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, नंबर 1 बहुत बार आ रहा है, उसकी बात हुई.
और अगर अभी मैं बोलूं कि हम जो इसको पर्सनल ईयर में ले लें, मैंने इस न्यूमरोलॉजी पे ब्रेकअप करके हर तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं कि अगर हमने पर्सनल नंबर लेना है तो वो कैसे देखेंगे। तो आप मेरी न्यूमरोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके न्यूमरोलॉजी की सीरीज में आप ये सारी वीडियोस ब्रीफ में सारी 1 बाय 1 देख सकते हैं। आज मेरी कंपाइलेशन है, ये एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिनको आती है उनके लिए इजी होगा समझना, तो जिनको नहीं आती तो वो प्लीज मेरी न्यूमरोलॉजी की सीरीज को फॉलो कर लें। तो अभी क्या है, जब पर्सनल ईयर 1 आता है तो यहां पर क्या, एक नई शुरुआत। आप अभी तक सोच रहे थे कि मैंने ये काम शुरू करना है, बिजनेस करना है, या मुझे ट्रेवल करना है, फॉरेन कंट्री जाना है, मुझे अपना मकान खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। सो दिस इज अ टाइम, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। तो व्हेन यू नो कि दिस पर्सनल ईयर 1 आ गया है मेरा, तो अब मैं ये शुरुआत बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। आपने अपनी कोई वेब पेज बनाना है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं उस पर्सनल ईयर नंबर में, चाहे उसको काम करने में टाइम लगे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस साल में। सो इस तरह से नंबर 1 की वाइब्रेशंस आप जब अपनी लाइफ में समझ लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज जो मैं दोबारा से कंपाइल करके बता रही हूँ, होप आपको अच्छी लगेगी, यू विल एंजॉय दैट। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले नंबर के साथ में। टिल देन subscribe to my channel, like and share. See you next soon. Bye bye. Take care.